जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भाव प्रवाह चैनल के और गोविंद की गली के सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सब कुछ छीना ज़माने ने मुझसे, मगर आपकी यादों को मुझसे जुदा कर ना सका। सब कुछ छीना ज़माने ने मुझसे, मगर आपकी यादों को मुझसे जुदा कर ना सका। तमाम उम्र रहे एक आप ही मेरे खुदा, किसी और को मेरा खुदा कर ना सका, किसी और को मेरा खुदा कर ना सका। मैं हरीश मलिक जींद हरियाणा से आप सभी से मुखातिब हूँ। 6 जून का दिन हम सभी प्रभु प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। 6 जून को ही हमारे परम आदरणीय ब्रज रसिक परम पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी का जन्म दिवस, अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस 6 जून 2021 को उनका 66वां प्राकट्य दिवस हम सभी प्रेम और श्रद्धा से मना रहे हैं। पूज्य श्री विनोद जी से लगभग 2000 से मैं परिचित हुआ। उनके सानिध्य में आने से पहले टीवी के माध्यम से उनके भजनों को सुनकर, उनके प्रभु के प्रति प्रेम को देखकर, अनुनय प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, आप सभी भक्तजनों की तरह। सर्वप्रथम मैं अपनी बिटिया के साथ सन 2000 में पानीपत में सनोली रोड स्थित काशी गिरी जी के मंदिर में श्री विनोद जी का हरि नाम संकीर्तन था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। तत्पश्चात दिसंबर 2002 में वो पहली मर्तबा हमारे शहर जींद में हरि नाम संकीर्तन के लिए पधारे। उस समय मेरी बिटिया की आयु लगभग 12 वर्ष थी। मैं और मेरी बिटिया पूज्य विनोद जी से मिलने जहाँ वो रुके हुए थे उनके यहाँ पहुँचे। अपना परिचय मैंने विनोद जी को दिया। इससे पूर्व मैं कुछ शेर व शायरी पूज्य विनोद जी के पास बम्बई में भेज चुका था और उन्होंने मुझे पहचाना, बड़े प्रेम से मुझे मिले और हमने उनसे बड़ी ही श्रद्धा से प्रार्थना की कि आप हमारे निवास पर पधारें। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदरणीय बलदेव कृष्ण जी के साथ पूज्य विनोद जी हमारे निवास पर प्रथम बार दिसंबर 2002 में पधारे और यहाँ निवास पर लगभग आधा पौना घंटा वो रुके और हमें अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान किया। मैं कुछ और यादें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो उम्दा वक्त मैंने पूज्य विनोद जी के साथ व्यतीत किया उसके बारे में। जींद में 7 बार वो पावन श्री हरि नाम संकीर्तन के लिए पधारे। लगभग 4 या 5 बार पूज्य विनोद जी हमारे निवास स्थान पर रुके और यहाँ रहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, हमें अनुग्रहित किया। मैं समझता हूँ पूज्य विनोद जी अध्यात्म की ऊंचाइयों पर थे, ब्रज की सखी ही थे वो, लेकिन इतना ज्ञानोपार्जन के बाद भी, आध्यात्मिक जीवन में इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सरल था। कुछ मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। एक बार पूज्य विनोद जी का संकीर्तन यहाँ जींद में था, तो यहीं जींद में ही किसी और परिचित से मिलने के लिए वो गए हुए थे और जब वापसी पे ड्राइवर नहीं मिला तो हम
कुछ क्षणों के लिए ड्राइवर की हमने खोज की, वो नहीं मिला। तो पूज्य विनोद जी ने कहा चलो आपके साथ स्कूटर पे चलते हैं घर पे। तो इससे पहले कि वो मेरे साथ घर पे आते, उसी समय एक युवक जिसकी आयु लगभग 18 या 19 वर्ष की रही होगी, वो दौड़ता हुआ आया और पूज्य विनोद जी के चरण स्पर्श उन्होंने किए। पूज्य बाबूजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहने लगा जी बाबूजी मैं आपको छोड़ के आऊँगा, आप मेरे साथ चलिए। तो पूज्य विनोद जी ने उनका आदर भाव देख के, उनका प्रेम भाव देख के उन्होंने मुझे कहा हरीश तू चल, मैं बेटे के साथ आ रहा हूँ, बच्चे के साथ आ रहा हूँ आपके घर पे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। वो लड़का, उसको मैं बाई फेस तो जानता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसका नाम क्या है, इसका निवास कहाँ पे है, या इसका फ़ोन नंबर क्या है। इस बात से मैं पूर्णतया अनभिज्ञ था। और स्कूटर पे, वो जिस स्कूटर पे वो गुरुजी को लेके आना चाह रहा था, उस स्कूटर की भी अवस्था कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं बड़ा विस्मित हुआ, लेकिन क्योंकि गुरुजी का आदेश था, मैं वहाँ से अपने निवास के लिए चल पड़ा। वहाँ से मेरे आवास का समय लगभग 5-1 मिनट का दूरी थी, मतलब है। जब मैं घर पहुँचा तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। मैं बड़ा विस्मित हुआ, अचंभित हुआ कि गुरुजी रह कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं। तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। उस लड़के को मैं जानता नहीं, मैं उससे संपर्क कैसे साधूं, कैसे उनसे मिलूं। आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद पूज्य गुरुजी जब निवास पे पधारे, तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने उनसे पूछा गुरुजी आप इतनी देर कहाँ रहे। वो कहने लगा वो बच्चा मेरे को अपने घर ले गया था, तो मैं वहीं था उनके घर आधा घंटा। तो ऐसी थी उनकी सादगी, जो भी उन्हें प्रेम भाव से मिलता था वो उसी के हो लेते थे। एक बार नरवाना में, जो कि जींद से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, दिन में नरवाना में हरि नाम संकीर्तन था पूज्य विनोद जी का, और रात्रि में हमारे शहर जींद में था। तो मैं दिन में वहाँ गया हुआ था, दोपहर के समय। वहाँ संकीर्तन में स्वामी मुक्तानंद जी पधारे हुए थे कुरुक्षेत्र से। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार स्वामी हरिदास जी अपने समय में ललिता सखी का अवतार हुए, उसी तरह पूज्य विनोद जी भी आज के समय में ललिता सखी का अवतार है, जो कि हमें अपने सुंदर और मधुराति मधुर भजनों के माध्यम से इतना आनंदित और भाव विभोर कर देते हैं। तो मुझे जब उन्होंने ये कहा कि गुरुजी पूज्य विनोद जी विशाखा सखी का अवतार हैं, तो मुझे अपनी भी स्थिति का भान हुआ कि हम क्या चीज़ हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि पूज्य विनोद जी सखी का अवतार हैं, और निश्चित रूप से हम मधुमक्खी हैं। क्यों कि जहाँ विनोद जी जाते हैं, हम इनके पीछे पीछे हरि नाम का प्रेम रस ग्रहण करने के लिए, प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए इनके पीछे पीछे सहज भाव से दौड़े चले जाते हैं। जींद से लगभग 150-200 किलोमीटर की परिधि में जहाँ भी पूज्य विनोद जी का संकीर्तन होता था, हम हंसते खेलते बड़े ही प्रसन्नता से वहाँ पहुँच जाते थे। कैथल हो, करनाल हो, रोहतक हो, अम्बाला हो, और यहाँ तक कि बठिंडा तक भी हम पूज्य विनोद जी का संकीर्तन सुनने के लिए चले जाते थे। वो एक बात कहा करते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया कोई ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, वो हमसे कहा करते थे, लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है, कि तुम लोगों को संकीर्तनों का पता कैसे चल जाता है। तो फिर मैं एक शेर उनको सुना दिया करता था, बड़े आनंदित होते थे। वो शेर कुछ इस तरह से था कि फूल कहाँ देते हैं अपना पता भंवरों को, और ढूंढते हैं खुद ही शम्मा को परवाने भी। तुम ना दो अपना पता तो क्या, ढूंढ ही लेंगे तुम्हें भी खुद एक दिन, तेरे ये परवाने भी। तो ये सुनकर वो बड़ा प्रसन्न होते थे, और बड़े ही स्नेह भाव से हमें मिलते थे। और उनकी सादगी का मैं जिक्र कर रहा था। कई बार क्या हुआ कि एक शहर से दूसरे शहर जब उन्होंने जाना होता था, मसलन जींद से पानीपत वो जा रहे थे या जींद से हिसार जाना होता था, तो हमें पता लगता था पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा होती थी उनके साथ चलने की। हम फ़ोन पे उनसे संपर्क साधते थे,
वो गाड़ी में बैठे हुए हमारा इंतज़ार करते थे। हम अज्ञानतावश इतने मूर्ख थे कि विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव को अपने लिए इंतज़ार करवाते थे, लेकिन उन्होंने 1% भी हमें 1% भी इस चीज़ का भान नहीं होने दिया, और वे हमारा इंतज़ार करते हुए हमें अपने साथ गंतव्य की ओर ले जाते थे। तो ऐसे देव परम पूज्य हमारे गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि जितने युवाओं को उन्होंने हरि नाम संकीर्तन के साथ जोड़ा है, अपनी अनुपम अनुकरणीय भजन विधा के द्वारा शायद कोई और जोड़ नहीं सकता। इतने सुंदर भाव अपने भजनों के माध्यम से वो रखते थे कि सहज ही हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। तो जो हरि नाम प्रेम रस की धारा उन्होंने हमारे जीवन में प्रवाहित की है, युग युगांतरों तक उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा। पूज्य गुरुदेव को हम कभी भुला नहीं सकते। निश्चित रूप से वो हर पल हर समय हमारे साथ हैं। एक दो शेर और पूज्य गुरु जी के प्रति कहना चाहूँगा। अर्ज किया है कि खुद से ज़्यादा आप हमें बातें हैं, कि खुद से ज़्यादा अब आप हमें भाते हैं। कसम खुदा की, खुदा से ज़्यादा अब आप हमें याद आते हैं। कसम खुदा की कि खुदा से ज़्यादा अब आप हमें याद आते हैं। और अर्ज किया है कि अगर विधि का कोई ऐसा विधान होता, अगर विधि का कोई ऐसा विधान होता कि लुटाकर जा अपनी किसी को फिर से किसी अपने को पाने का वरदान होता, कि लुटाकर जा अपनी किसी को फिर से किसी अपने को पाने का वरदान होता, तो कुदरत का ये मुझ पर एक और अजीम एहसान होता। बदौलत इस एहसान के मैं पूज्य गुरुदेव पर अपनी सौजान से कुर्बान होता, सौजान से कुर्बान होता। पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी यद्यपि हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो सदैव हमारे साथ हैं। हमारे दिलों में उनका बसेरा है। नित्य प्रति भजनों के माध्यम से, उनकी याद से वो सदैव हमारे पास हैं, सदैव हमारे पास हैं। और निश्चित रूप से उनके द्वारा बहाई गई प्रभु नाम की ये अविरल भक्ति रस की धारा यूं ही बहती रहेगी, हम सभी भक्तजनों को आनंदित, उन्मादित और प्रफुल्लित करती रहेगी। जय गुरुदेव, जय श्री विनोद जी, जय श्री कृष्ण।